आई होप तुमने अभी के नीट के पेपर लीक के बारे में तो सुना ही होगा एंड जो भी कुछ इसके ऊपर हुआ है वो भी तुम्हें पता ही होगा। ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय ने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर ली थी एंड यू नो व्हाट्स कॉमन इन बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज इज दैट दे ऑल आर रनिंग फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दिस इज अ वेरी मेजर थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस सोसाइटी दैट वी ऑल फील लॉस्ट, वी ऑल फील लोनली इन अवर 20s। 20 साल के 21 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इमेजिन करो तुम केव एरा में जी रहे हो जहाँ पे तुम्हारे पास जीने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वो है शिकार करना, जाके जंगलों में जानवरों को मारना एंड उसको खाना। एंड टेल मी वन थिंग, अगर ऐसा टाइम आया कि तुम्हारे हाथ में आया एक रैबिट, तुमने उसे मारा, तुमने खाया, तुमने दबा के पार्टी की, लेकिन एक दिन आ गया एक हाथी, तो क्या तुम मुझे बताओ, तुम उस टाइम पे अपने बीवी बच्चे अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए क्या तुम उस हाथी को नहीं मारोगे? ऑब्वियसली तुम उस दिन हाथी को भी मारते। बट आज के टाइम जब सब कुछ इजी चल रहा होता है, 12th तक हर किसी की लाइफ मोस्ट प्रोबेबली सिंपल रहती है, स्टैटिक रहती है, सब मौज लेते हैं, सब हर खुशी के काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 12th क्लियर होती है, किसी के ऊपर जरा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दे ऑल जस्ट कमिट सुसाइड लाइक इट्स द ओनली ऑप्शन फॉर देम एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट विल हैपन टू देयर फैमिलीज आफ्टर द सुसाइड दे हैव कमिटेड। एंड इसमें पूरी की पूरी बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बचपन से ही सिर्फ एक ही चीज बताई है कि तुम्हें बस एक बार बड़े हो जाना है, तुम्हें जॉब लेना है एंड दैट्स इट। तुम्हारे को और कोई काम नहीं है। तुम एक बार जॉब ले लोगे, पढ़ाई कर लोगे, डिग्री ले लोगे, तुम्हारी जिंदगी ऑलमोस्ट सेट है। बट इट्स एब्सोल्युटली ट्रैश। एंड आजकल के टाइम के जेंजी knows this truth की job and degree is not worth it। आज के टाइम में skills होना important है, so they know this thing and still committing suicide is highest in Gen Zs। So what is the actual cause of this reason? Before going to that, listen to this thing। According to neurobiology, आपका 25 से 26 साल की जो एज होती है जिसमें ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं, गिव अप कर देते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी, आपका जो माइंड है, माइंड का जो प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, आई डोंट नो, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, ऐसे मेरे से माइंड मत करना, मैं जो भी गलत वर्ड बोलता हूँ हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ गलत बोल देता हूँ। सो जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो भी होता है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सो जो वो चीज़ है वो डेवलप नहीं हो पाती अकॉर्डिंग टू साइंस। मैं ऐसे नहीं कह रहा। सो जब साइंस के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता तो सोसाइटी आपसे कैसे एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने बुढ़ापे तक की प्लानिंग अभी से कर दो, सब कुछ अभी कर दो, जब तुम्हारा माइंड ही डेवलप्ड नहीं है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? जब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो तुम कैसे डिसीजन मेकिंग कर पाओगे? Well, the only solution left with Gen Z is that committing suicide। People usually give up because they think एक पेपर लीक हो गया तो खत्म दुनिया, एक पेपर लीक हो गया तो खत्म सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं बचा करने को। This is their problem and not their, it's our problem। Well, तुमने डायोनजिस का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही जाना माना इंसान है। तुमने उसके बारे में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम रील्स पे कहीं तो सुना ही होगा। सो तुम्हें उसकी एक कहानी पता होगी, इसने अलेक्जेंडर के साथ क्या किया। सो मैं उस कहानी के बारे में तुम्हें दोबारा से बताता हूँ। ये 2400 साल पुरानी बात है एंड डायोनजिस एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था जहाँ पे उसके माँ बाप बहुत अमीर थे एंड एक टाइम ऐसा होता था उनके पास भर भर के कनेक्शन थे, जो वो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ वो जंग लगवाना चाहे वहाँ वो लगवा सकते हैं। एंड एक दिन ऐसा आया उसके बाप के ऊपर काउंटरफिट करने का आरोप लग गया, मींस नकली नोट छापने का आरोप। तो जब वो लगा उसकी पूरी फैमिली को एग्जाइल कर दिया गया। तो वो सब तीतर बीतर हो गए, इधर उधर हो गए, किसी को एक साथ नहीं रखा गया, सारे कोई कहीं भग गया, अलेक्जेंडर कहीं भग गया, सॉरी अलेक्जेंडर डायोनजिस कहीं भग गया, उसकी माँ कहीं भग गई, उसके बाप कहीं भग गया। तो वो लोगों को एग्जाइल कर दिया गया, उन्हें भगा दिया गया। एंड आफ्टर दैट डायोनजिस को समझ में आया कि लाइफ का असली मीनिंग पैसा नहीं है, क्योंकि जब वो पहले पैसे के पास था, जब उसके पास हर चीज थी, वो स्टिल यही सोचता था, यार ये लोग जो बाकी के जो गरीब लोग हैं ये साले पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये सब ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है लाइफ में। बट आफ्टर दैट जब वो उसको एग्जाइल कर दिया गया, उसको समझ में आया कि लाइफ का मीनिंग ये नहीं है कि आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, इसका मीनिंग है पीस। एंड आफ्टर दैट डायोनजिस पहुंचा एथेंस, जहाँ पे हर कोई फिलोसफर लास्ट में पहुंचता है। पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये सारे फिलोसफर की एंड पॉइंट एथेंस की होती है, तुम्हें पता तो कमेंट करो। सो एथेंस पहुंचने के बाद डायोनजिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बिल्कुल ही कोलैप्स था, बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि मैं अब क्या करूं। सो वो पहुंचा ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास एडवाइस मांगने। वो उस टाइम का स्पिरिचुअल गुरु था, तो उससे उसने पूछा कि भाई मेरे को बताओ मैं क्या कर सकता। पहले से पता था उसको कि ये बंदा मेरे पास आएगा, बट उसने उसको बताया, ही सेड द वन थिंग दैट डी फेस द करेंसी। पहले तो
लगा रेंजर्स को कि ये चीज कोई करेंसी से रिलेटेड है, ये ओरेकल ऑफ डेल्फी ये कुछ मेरे को पैसे के बारे में बता रहा है, बट नहीं ऐसा नहीं था, वो उसका कुछ अलग ही मीनिंग था, वो हम आगे बात करेंगे उसका क्या मीनिंग था। सो जब ये सब हुआ रेंजर्स को थोड़ा मीनिंग वो समझ में आ गया, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सो वो मीनिंग से उसने समझ लिया मेरी लाइफ में उसे क्या करना है। उसने एक ड्रम लिया, उस ड्रम में वो जिंदगी बिताने लगा, वो एथेंस में ऐसे ही घूमता रहा नंगे पैर, वही सब जो हर कोई करता है, जो सारे फिलोसफर करते हैं, वो ऐसे ही घूमता रहा। उसको लोग बोलते थे ये साला पागल है, बट वो हमेशा ही कहता था मैं अपने जैसे लोगों की तलाश में हूँ, जो मेरे जैसे हो, जो मेरे से मैच खाते हो, बट मेरे को इस फेक सोसाइटी में वो लोग नहीं मिलते। सो आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद ये बात अलेक्जेंडर के कानों तक पहुंची, जिसने जंग जीती थी, कि यार एक ऐसा इंसान है जो ऐसे ऐसे जी रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ है। सो अलेक्जेंडर को समझ में आया कि यार जाते हैं एक बार इससे मिल के आते हैं। सो अलेक्जेंडर पहुंचा उसके पास उससे मिलने, एंड वहां पे डर्जियस अपनी झोपड़े में बैठ के आराम फरमा रहा था, अपने चिल मार रहा था। एंड अलेक्जेंडर ने उससे जाके पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तुझे कुछ चीज की कमी है, मैं तुझे देता हूँ। मैं तेरी फिलोसफी से काफी ज्यादा एडमायर हुआ, मैं तेरी काफी ज्यादा फिलोसफी मुझे तेरी पसंद आई कि तू इतनी सिंपल लाइफ जी रहा है इतना सब होने के बाद भी। सो मेरे को तू बता कि तेरे को क्या चाहिए। ही सेड दैट जो तू मांगेगा एक वर्ड बोल मैं तेरे को दे दूंगा। सो कैन यू गेस डर्जियस ने क्या कहा होगा, डर्जियस ने क्या मांगा होगा, एंड गेस करो जल्दी। 3 2 1। सो डर्जियस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को बोला कि साइड हट जा, सामने से धूप आ रही है, धूप आने दे। सो सच में यही उसने कहा। एंड जब उसने ये कहा सारे जनरल सारे सोल्जर्स सब समझ चुके थे कि भाई अब तो डर्जियस की गर्दन कटेगी, अब तो ये मरेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अलेक्जेंडर समझ गया कि भाई मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। अलेक्जेंडर को डर्जियस की फिलॉसफी काफी ज्यादा पसंद आई, वो समझ गया कि ये बंदा ऐसी है एंड मैं इससे बहस नहीं कर सकता, मैं बहस इससे नहीं जीत सकता, इसके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सो अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भीतर भीतर हो गया, वो भग गया। सो अलेक्जेंडर ने जाते जाते अपने जनरल को पता है क्या कहा था, उसने कहा कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं पक्का डर्जियस होता, लेकिन मैं अब नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो अब स्टोरी के एंड में मैं तुम्हें बताता हूँ डीफेस द करेंसी का मतलब। सो लेट्स लिंक दिस स्टोरी विद अवर 20s पीपल, द जेन ज़ी पीपल जो कि गलत कदम उठा रहे हैं। सो तुमने देखा कि डर्जियस के पास कुछ नहीं था, एंड उसका असली मीनिंग कुछ होना नहीं था, उसका मीनिंग था कुछ ना होना, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था खोने के लिए, जब भी तो उसने अलेक्जेंडर को भगा दिया। अगर उसके पास कुछ होने को होता तो वो उससे तमीज से बात करता। दिस इज द कोड। इंसान के पास कोई ना कोई वजह होती है जीने की, लेकिन अगर आपके पास वजह ही ना हो तो आप जीते नहीं हो। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड आज के टाइम 20s में हम सब लोग ऐसे हो रखे हैं कि लाइफ में है तो सिर्फ एक एग्जाम है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कि अगर ये एग्जाम मेरे से नहीं निकला तो मेरी जिंदगी खत्म है। ऐसा सोचने वाले लोग आजकल ज्यादा पैदा होने लगे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये चीज कुछ माइक्रोप्लास्टिक से भी हो सकती है, या फिर तुम्हारी डाइट से हो सकती है, या फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ से हो सकती है। सो आई एडवाइज यू कि मीट ज्यादा खाओ, ज्यादा अंडे खाओ, ज्यादा अच्छी डाइट लो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था बेस्ट 5 इन्वेस्टमेंट विच यू कैन मेक, वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो में देखो मैंने तुम्हें क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताई है। अगर तुम वो करोगे आई कैन बेट तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये गंदे थॉट नहीं आएंगे कि तुम कोई गलत कदम उठा लो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डीफेस द करेंसी। ओरेकल ऑफ डेल्फी का मतलब था डीफेस द करेंसी का मतलब कि तुम अपने आसपास के जो लोग हैं इनकी जो करेंसी है, द पीपल अराउंड यू, दे वांट यू टू बी समथिंग, दे वांट यू टू सक्सीड, दे वांट यू टू गो डाउन। एंड ज्यादातर लोग तुम्हें पता होगा तुम्हारे अच्छे के बारे में नहीं सोचते। सो उसका मतलब यही था कि जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे ना सोचे, तुम उन लोगों को साइड हटाओ, तुम देखो तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। अगर तुम्हारा कुछ मकसद है तो यू हैव टू अचीव इट, तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मकसद कोई एग्जाम निकालना है सो यू हैव टू अचीव इट। अगर वो लीक हो गया कोई नहीं, मैं दोबारा निकाल लूंगा, ऐसी सोच रखो। एंड मोस्ट पीपल डोंट डू दिस बिकॉज दे हैव देयर ओनली ऑप्शन द एग्जाम। अगर वो एग्जाम लीक हो मेरी जिंदगी खत्म। अगर तुम 2-3 चीजें एक साथ करोगे, लेट्स से अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दिस कंटेंट क्रिएशन अलोन, मेरे पास और भी 2-3 चीजें हैं, ये तो नहीं चला कुछ और चला, कुछ और नहीं चला तो कुछ और चला, कुछ ना कुछ तो चलेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ, की लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें हैं, एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन थिंग ओनली फॉर एग्जाम, ओनली फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम, व्हाटएवर। तुम एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते। दिस इज द रीजन व्हाई यू फील suicidal thoughts, and this is the main reason why most people commit bad things. So I hope you got my point, what I was trying to portray in front of you. So in last I want to say committing the bad thing, मैं ज़्यादा ये वर्ड नहीं बोल सकता, मेरी वीडियो पर डिमोनेटाइज हो जाएगी। तो committing the bad thing is really bad। तुम्हारी बात तुम्हारी फैमिली भी है, वो लोग भी हैं, तुम्हें एक गया गुजरा बुरा इंसान बोलेंगे। So before committing that thing, remember you have all the life in front of you। तुम्हारे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, तुम उस चीज को करो। अगर एक चीज गलत हुई है तो
100 चीज अच्छी भी हो सकती, बुरा टाइम आता है तो मतलब अच्छे के लिए ही तो आता है, अगर डाउनफॉल आया है तो वो तुम्हारे कम बैक के लिए आया है। सो रिमेंबर दिस थिंग, गेट दिस एटीट्यूड एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो वेयर आई वाज सेइंग हेयर या हेयर कहाँ कहीं आ रही होगी कि 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें मैंने तुम्हें एक फिश ऑयल के बारे में बताया। फिश ऑयल इज द मस्ट सप्लीमेंट विच यू हैव टू बाय इन योर 20s, क्योंकि अगर तुमने वो फिश ऑयल नहीं लिया अपने 19 20 30 21 साल में तो आई थिंक तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते रहेंगे एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये होता है। फिश ऑयल काफी ज्यादा ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है एंड यू शुड बाय फिश ऑयल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर बाबा एंड पीस आउट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी इनसेन। मैं बहुत अच्छी वीडियो पे काम कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर बाबा एंड पीस आउट। रिमेंबर वी ऑल आर मैमन्स।